परमेश्वर जानता है आपके लिए कब क्या करना है, वो आपके लिए सही है। गॉड नेवर वॉन्ट यू टू बी डिपेंड ऑन पीपल, गॉड वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन हिम। बहुत से लोग सोचते हैं अरे शादी होने के बाद ना लाइफ एकदम बर्बाद हो जाती। नहीं, हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू द डीप विद योर होस्ट आदेश नारायण। और मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर, शानदार टॉपिक के ऊपर। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, जैसे पिछला वीडियो पसंद आया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैंने किस पे बनाया था, वो था क्या मुझे सेकुलर म्यूज़िक सुनना चाहिए, और क्या है सेकुलर म्यूज़िक सच में मेरे लिए प्रॉफिटेबल है सुनना या नहीं है। तो अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके सामने भी आ रहा होगा, जाके ज़रूर सुनिएगा। वैसे काफ़ी लोगों ने इसको बहुत सुना और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मुझे व्हाट्सएप पे आए, और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके भी बोला कि भैया आपने ये जो पॉडकास्ट बनाया ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट रहा है अभी तक में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके विषय में बोलना बहुत ज़रूरी था। बहुत लोग, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, कन्फ्यूज़ थे इस बात को लेकर कि क्या मुझे ये म्यूज़िक सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। ऑलराइट, तो अभी क्या है, सब्सक्राइबर काउंट। लास्ट टाइम हम कितने सब्सक्राइबर पे बैठे थे? हम थे 272 पे, और अब हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है। नाउ वी आर एट 289। वाओ, वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू 300, और एक हफ्ते के अंदर। और ये सब आपका प्रेम है, आप सबों की प्रार्थना है, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का अनुग्रह है। जब वचन प्रचार होता है, बाइबल कहती है जहाँ सत्य और सही वचन प्रचार होता है, बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर, प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर प्रत्येक दिन लोगों को उनमें जोड़ता जाता था। अगर हम देखें, प्रेरितों के काम में लिखा है जहाँ पे चेले जब प्रत्येक दिन बैठा करते थे, आराधना करते थे, हर शाम को रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर के वचन को बोलते थे, तो वहाँ पे बाइबल कहती है परमेश्वर प्रत्येक दिन लोगों को जोड़ता जाता था, परमेश्वर जोड़ता था। तो आप और हम जुड़ रहे हैं एक परिवार में, क्योंकि हमें और आपको परमेश्वर जोड़ रहे हैं। आमीन। तो हर एक सब्सक्राइबर जो इस बार जुड़ा है हमारे साथ इस परिवार में, द डीप फैमिली में, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए ये चैनल आशीष होने पाए। यहाँ से आप परमेश्वर के वचनों को सीखने पाएँ और वचन में बढ़ने पाएँ, अपने विश्वास में बढ़ने पाएँ प्रभु में। और जितने लोग हमारे साथ इस बार जुड़े हैं इस द डीप फैमिली में, उन सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आशीष होंगे इस पॉडकास्ट से, इस चैनल से। और मैं आशा करता हूँ कि मैं हर फ्राइडे आपके लिए एक ऐसे कंटेंट को लेकर आऊँगा जो आपके विश्वास में, आपको वचन में बढ़ने में सहायता करे, आपके सवालों का जवाब आपको परमेश्वर वचन के द्वारा देने पाए। आमीन। और बस इतना बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। क्योंकि ये मुझे, जब भी मैं देखता हूँ जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार लोग धीरे धीरे, लोगों के कानों में क्या है, वचन जा रहा है। धीरे धीरे लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में हमें सब कुछ सुनने को मिलता है, कानों में हर चीज़ सुनने को मिलती है ना, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन हर एक सब्सक्राइबर के कान में जा रहा है जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत सारी बातें हो गई पॉडकास्ट में, मैं आपसे बात करने बैठ जाता हूँ तो पता नहीं लगता कि टाइम कितना हो रहा है, और मैं जानता हूँ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग स्किप कर जाते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छी चीज़ें मिले, बट क्या करूँ, मज़ा आता है आपसे बात करने में। मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स गो इनटू द पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे विश्वास है कि कई लोग इस चीज़ से गए होंगे, कई लोग इस क्वेश्चन को करते होंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों। और ये जो टॉपिक है जो मैं आज ले रहा हूँ, ये भी एक सवाल था जो मेरे पास आया था, और जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली राइट, मैं भी बहुत सालों तक इस प्रॉब्लम में फंसा था, जिसका टॉपिक जो मैं आपको जो ऑलरेडी देखा, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। बट जो इस पॉडकास्ट जिस विषय में है वो ये है कि व्हाई गॉड रिमूव पीपल फ्रॉम माई लाइफ, राइट। परमेश्वर क्यों मेरे जीवन से लोगों को हटा देता है। हम अक्सर सोचते हैं ना, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरी लाइफ से क्यों चला गया, परमेश्वर ने इसे क्यों हटा दिया, क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी बहुत सालों तक ये सोचता था, यार मेरे साथ ना इतने अच्छे दोस्त जुड़े थे, आज मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, आज ज़्यादा दोस्त नहीं, मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं विल्डरनेस में आ गया हूँ, मैं अकेलेपन में रह रहा हूँ। बट कैन आई टेल यू समथिंग, परमेश्वर अगर आपके जीवन से कुछ लोगों को रिमूव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिट होगा। और इस बात को समझिए कि जब आप इस थॉट को एंटरटेन करते हैं कि मैं तो अकेला हो गया हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन से लोगों को निकाल दिया, याद रखिए कहीं ना कहीं आप अननोइंगली
शैतान के लिए भी दरवाज़ा खोल रहे हैं अपने दिमाग में उसको आने के लिए, ताकि वो आपको मिसलीड करे कि परमेश्वर देख तुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने तेरे जीवन से उन लोगों को हटा दिया। बट ऐसा नहीं है, परमेश्वर प्रेम है और वो हमसे प्रेम करता है, राइट। अगर उसने हमारे लिए कुछ करा है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए, अगर आप एक प्रोसेस में जहाँ आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपसे अलग हो गए, या आपके कुछ ऐसे लोग जिनको आप चाहते थे वो आपसे अलग हो गए, या कुछ लोग होंगे बोलेंगे अच्छा वो मुझसे अलग हो गया। याद रखिए, परमेश्वर अगर आपको आपके जीवन से कुछ लोगों को दूर कर रहे हैं तो उसमें आपका फ़ायदा है। और उसी के लिए मैं आपको दूंगा 6 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, दैट व्हाई गॉड रिमूव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है दैट यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू सीजन, मतलब आप अपने जीवन के एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे होंगे। जैसे कि उदाहरण पे बैचलर लाइफ और मैरिज लाइफ क्या है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है बैचलर लाइफ से मैरिड लाइफ आने का। क्योंकि बैचलर में आप क्या होते हैं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे होते हैं, लेकिन जब आप शादी कर लेते हैं तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव अ फैमिली ऑन योर शोल्डर। आपके परिवार आपके कंधों पे है, आपके ऊपर निर्भर हो जाता है। तो आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाती है। नाउ यू आर नो लॉन्गर कि मैं अपने काम में अपनी दुनिया में मस्त हूँ, नहीं, नाउ यू हैव अ केयर, यू हैव अ फैमिली। सो आप क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट सीजन में एंटर कर रहे हैं। तो जो लाइफ आपकी बैचलर में लोगों के साथ होगी ना, हो सकता है वो मैरिज में और शादी होने के बाद वो ना हो। पर आपको बहुत से लोग सोचते हैं अरे शादी होने के बाद ना लाइफ एकदम बर्बाद हो जाती। नहीं, आप एक नए सीज़न में शिफ्ट हो रहे हैं, और वो सीज़न हो सकता है एक नए तरीके से आपको एक्सप्लोर करने के लिए, और एक नए तरीके से आप नए एक्सपीरियंसेस को करें। तो उसके लिए आपको क्या हो सकता है, पुराने जो लोग, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपको छोड़ देगा एक दिन, या वो आपसे अलग हो जाएंगे। बट इट डजंट मीन कि आप जब नए सीज़न में जाएंगे तो वो आपके लिए बोरिंग होगा। देखिए, एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। कोई भी सीज़न में जब हम एंटर करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे उदाहरण पे आप जब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको लोगों के बीच में घुलने मिलने का, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं लोगों के साथ, आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप एक नए सीज़न में शिफ्ट हुए हैं। तो याद रखिए, जब परमेश्वर आपको कोई नए सीज़न में लेके जाते हैं तो वो आपको जहाँ आप हैं उन लोगों से आपको अलग करते हैं, राइट। अगर हम वचन में देखें तो मेरे साथ निकाले यहोशू 1:2, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनके अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर क्या बोलता है यहोशू को, देख मेरा दास मूसा खत्म हो गया है, मर गया है, अब क्या है, तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देता हूँ कि तू अब लोगों को लीड कर। ठीक है, उसके पहले अगर हम देखें तो मूसा के साथ यहोशू, ये लोग क्या थे, ये सब चलते थे, राइट। मूसा इनको लीड कर रहा था, लेकिन अब क्या होता है, परमेश्वर ने बोला मूसा तो मर गया है, लेकिन अब यहोशू तू खड़ा हो और तू इन लोगों को, इजराइलियों को उस देश में लेके जा जो मैंने उनके लिए वादा करा है। नाउ क्या यहोशू ने क्या बोला, अरे नहीं मैं क्यों लेके जाऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, यहोशू ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और वो आगे बढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक नए सीजन में एंटर करने के लिए बोला। ठीक उसी तरह आपके हो सकता है आप एक ऐसे सीजन में रह रहे हो जहाँ आपका फ्रेंड सर्कल डिफरेंट है, आपके लोग डिफरेंट हैं, है ना। बट अगर वो आपसे अलग हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आप नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में जा रहे हो कि यार ये मुझसे अलग क्यों हो रहा है, राइट। नहीं, बल्कि हो सकता है परमेश्वर आपको आपके एक बेस्ट सीजन में लेके जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से आप अपनी लाइफ के बेस्ट सीजन में एंटर हो रहे हैं। आमीन। जिस सीजन में भी आप शिफ्ट हो रहे हैं वो सीजन आपके लिए बेस्ट सीजन होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको एक नए एक्सपीरियंस से लेके जाने वाला है। आई एम टेलिंग यू, जब आप अपने नए सीजन में आते हैं मज़ा आता है, आपको बहुत नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपने जब बैचलर लाइफ से मैरिड लाइफ में आया तो बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत सोचो अरे यार मेरे पुराने दोस्त जब चाह उठ रहे हैं, जब चाह सो रहे हैं, जो भी इंजॉय करना है वैसा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है आपकी चीज़ें बदल जाती हैं। नाउ यू हैव अ फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली। तो सारे प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। अब वो पहले जैसा हैंग आउट दोस्तों के साथ करना नहीं होता, बल्कि अब आप अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट बैड, इट्स सुपर गुड। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इसलिए आई हैव अ बेस्ट डेज
ऑफ माई लाइफ विद माई लाइफ पार्टनर। मुझे अपने जीवन साथी के साथ जो मैंने लिटरली अपनी लाइफ में एंजॉय करा, अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ जो मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ ना, इट्स दी बेस्ट फॉर मी। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है हर सीज़न हमारे लिए बेस्ट होता है। जो परमेश्वर आपको एंटर करवाता है इट इज़ बेस्ट। बस थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, लेकिन जब आप एडजस्ट हो जाते हैं ना, आई एम टेलिंग यू इट्स गोना बी अ बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट कि परमेश्वर आपके जीवन से लोगों को अलग क्यों कर देता है, उसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है पीपल यू आर विथ मे बी स्प्रेडिंग टॉक्सिक एंड नेगेटिविटी। ठीक है, आप जिन लोगों के साथ हैं शायद वो आपके जीवन में या आपके सराउंडिंग में, आपकी कम्युनिटी में, आपके लोगों के बीच में आपके लिए एक टॉक्सिक और एक नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे होंगे। अगर मेरे साथ वचन में निकाले तो वहाँ लिखा है निर्गमन उसका 1:11 में, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले को नियुक्त किया कि वह उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगर को बनाया। यह हम देखते हैं इजरायलियों को जब बंदवाई में ले गए और मिस्र वाले जो थे उस पर डोमिनेट करने लगे, मिस्र के लोग इजरायलियों पर डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि बेगारी करने वाले को, मतलब उन पे एक ऐसा व्यक्ति ठहराया जो क्या करे, उसको दुख दे, उन पे भार डाले, उन पे बर्डन डाले कि ये काम करते रहे, काम करते रहे, राइट। उनके ऊपर उन पे प्रेशराइज करे, उनको डिप्रेस करे, उनको ये याद दिलाता रहे कि तुम मजदूर हो। और कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो केवल हमें क्या करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे लाइफ के लिए। परमेश्वर उनको आपसे अलग कर देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, राइट, हालेलुया। आई होप बहुत से लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा एक बंदा तो होता ही है। मेरी लाइफ में बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे 2-3 बंदे थे जो ना बहुत ही खतरनाक थे। उनके साथ 2-3 बार जब मैं बैठा तो वो, जब भी उनके साथ बैठो तो वो बस दुनिया भर की बातें, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा है। तो मुझे लगा चलो पहली बार तो होता है ना, लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जितनी बार मैं बैठूँ उनके साथ वो यही वही बातें कर रहे हैं। तो मैंने हाथ जोड़ ली, मैंने कहा भाई जय मसीह की, मुझे लगता है शायद गलत जगह में आ रहा हूँ। तो परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से दूर करेगा जो क्या करते हैं, रूमर्स फैलाते हैं आपके लिए, नेगेटिविटी फैलाते हैं, खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरों के लिए क्या करेंगे, वो दूसरे को पुल डाउन करेंगे। और ये हमें मसीह जीवन में बहुत मिलता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मसीह जीवन में स्पेशली मिलेंगे। दे आर ऑलवेज लाइक अ क्रैब को देखा है, वो आप चढ़ेंगे ना ऊपर तो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। और ऐसा मैं अक्सर देखता हूँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए मसीह विश्वासी होने के नाते, दैट वी शुड नॉट पुल पीपल डाउन। वी आर नॉट क्रैब्स, वी आर पीपल ऑफ गॉड। और हमें एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाना चाहिए। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे जो भी लोग होंगे, नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके लिए, रूमर्स फैला रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू गॉड डजंट लाइक दोस थिंग। तो इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को आपसे अलग कर दिया है। थर्ड पॉइंट है दैट द लॉर्ड इज प्रिपेयरिंग यू बाय प्रूनिंग यू सो दैट यू कैन हैव मोर फ्रूट्स। इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपकी छटाई और कटाई का प्रोसेस हो रहा है ताकि आप बहुत से फल लेकर आए। अगर मेरे साथ निकाले यूहन्ना 15 उसका 2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। नाउ हियर इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके जीवन में से परमेश्वर ऐसे लोगों को काट रहा है, छांट रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। आपको लग रहा है अरे यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो अच्छा है, ये तो उसने मेरे लिए कहीं बुरा नहीं करा, ये तो ऐसा है, फलाना है। नहीं, आपको नहीं पता, लेकिन ऑनेस्टली परमेश्वर जानता है आपके लिए कब क्या करना है, वो आपके लिए सही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन से अलग इसलिए कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट यू टू बी मोर फ्रूटफुल एंड बी ग्रो इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में बढ़ें, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ें, आप अपने आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना सीखें। इसलिए वो प्रूनिंग कर रहा है, छांट रहा है और काट रहा है। और छांटना काटना ना किसी को पसंद नहीं, सबको ऐसा लगता है यार नहीं मैं तो कंफर्टेबल हो गया हूँ इनके साथ, राइट, अब मुझे तो इनसे अलग मत करो, नहीं। और अगर आपको अपने जीवन में बढ़ना है, कुछ सीखना है, चाहे आत्मिक उन्नति हो, चाहे आपको अपने ऑफिस में या कहीं भी आपको लाइफ में कुछ करना है, तो परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं, आपको छांट रहे हैं, काट रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ना सीखें, आप और भी मल्टीप्लाई हो, ब्लेसिड हो और फलवंत होते जाएं। आमेन, हालेलुया। सो छांटना और कटाई जो हो रही है ना आपकी प्रोसेस, इससे भागिए मत। लेट गॉड डू दिस प्रोसेस बिकॉज इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू 100%। आमेन। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप एक बक्से के अंदर बंद होकर अपनी सारी जिंदगी बोले बस यही मेरी लाइफ है, यही मेरी लाइफ है। नो, गॉड ऑलवेज वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर मोर एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट योर लाइफ। अगर आप देखें
तो वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने ये 12 जो है उनको लोगों को बुलाओ और इनको बोलो जाओ एक्सप्लोर करो लैंड में, और वो एक्सप्लोर करने गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ जो परमेश्वर ने वादा करा वहाँ दूध और मधु की धारा बैठी है। तो व्हाट गॉड इज सेइंग, गो एंड एक्सप्लोर द लैंड। सो आज हम और आप अपने जीवन में एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते बिकॉज हम कंफर्टली अपने 4x4 के डब्बे में अपनी जिंदगी में खुश है कि नहीं मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता। देयर इज मच मोर टू पोजेस, देयर इज मच मोर टू एक्सप्लोर इन योर लाइफ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम मसीह लोग क्या करते हैं अपने जीवन में इतने से डब्बे में अपने आप को बांध देते हैं, नहीं बस मेरी जिंदगी तो उतनी है, मैं तो उतने में खुश हूं। नो, देयर इज मच मोर टू पोजेस, देयर इज मच मोर टू एक्सप्लोर इन योर लाइफ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पुरानी चीजों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। एक कहावत है ना, कुएं के मेंढक मत बनिए, राइट, बाहर निकलिए। देयर आर मच मोर गॉड हैज गिवन यू, राइट। तो परमेश्वर चाहते हैं दैट यू गो एंड एक्सप्लोर एंड बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको अलग कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं, छाट रहे हैं, ताकि आप और फल लाने वाले बन सकें। Amen. Let's go to the fourth point, और fourth point कहता है that we should not be depend on people, right? परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोगों पे निर्भर हो जाएं, जो कि हम हो जाते हैं। जब हम लोगों के साथ रहते हैं ना तो हमें लगता है भाई यही मेरा बस अब सच्चा दोस्त है और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। नो, गॉड नेवर वांट यू टू बी डिपेंड ऑन पीपल, गॉड वांट यू टू डिपेंड ऑन हिम। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन पे डिपेंड रहें, लोगों पे नहीं। अगर आप मेरे से वचन में निकाले न्यायियों उसका 7 और 2 में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मेघानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं, राइट। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इतने लोगों के द्वारा अगर मैं तेरे को युद्ध में जिताऊंगा ना तो लोग क्या घमंड करेंगे, अरे ये तो हम ज्यादा थे ना नंबर्स में, हमने इस पे विजय पाई है। बट रियलिटी क्या है, परमेश्वर चाहते हैं कि गिदोन तू परमेश्वर पे डिपेंड हो, राइट। परमेश्वर क्या चाह रहा है, गिदोन परमेश्वर पे डिपेंड हो। ये बात को जाने कि परमेश्वर उस युद्ध को उन्हें जिता रहे हैं, ना कि नंबर्स ज्यादा होने से तुम युद्ध नहीं जीत रहे हो। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में हम लोगों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि यार अब तो यही मेरा असली साथी है, यही मेरे दुख सुख में साथ देगा, मैं चाहे कैसी भी परिस्थिति में जाऊं ये बंदा मेरे साथ खड़ा है। बट रियलिटी ये है, आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट हुई, लोगों पे नहीं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन से काट रहे हैं जहां उनको लगता है यार ये बंदा ना अब बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया इस व्यक्ति को, इसको हटाना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल, लेट्स डिपेंड ऑन गॉड। हम परमेश्वर पे निर्भर हो, परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो हमारे को क्या करता है, सप्लाई करता है। परमेश्वर हमारी देखरेख करता है, हमें संभालता है, हमें लेके चलता है ना। यहाँ पे मैं बहुत से लोग मैं को एड्रेस करूंगा जो अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग अ फूड इन द फैमिली, आई एम द वन हु इज प्रोवाइडिंग अ फूड ऑन योर प्लेट। बट ये बिल्कुल गलत बात है। आप जहां काम कर रहे हैं परमेश्वर आपको वहां ब्लेस कर रहे हैं, बिकॉज He is providing for your family. You are not providing for your family. परमेश्वर आपके और आपके परिवार को वहां ब्लेस कर सके, परमेश्वर ने रखा ही आपको उस पोजीशन पे इसलिए है। बट असलियत में क्या है, आप वहां काम कर रहे हैं बट गॉड इज सप्लाइंग थ्रू दैट जॉब टू योर फैमिली। परमेश्वर उस जॉब के द्वारा आपके परिवार को क्या कर रहा है, आश्रित कर रहा है। तो हमें याद रखना है कि इट्स नॉट अबाउट अस कि यार मेरी मेहनत या मेरे एफर्ट या मैं लोग मेरा जैक लग गया उस फलाना के द्वारा ना मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, उस फलाना के द्वारा मुझे हेल्प मिल गई। नो, द रियलिटी इज दैट वी शुड नॉट बी पीपल डिपेंडेंट, वी शुड डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। हम परमेश्वर पे निर्भर हो कि परमेश्वर मैं उस जगह गया, आपका फेवर मेरे साथ था, मैंने उस बिजनेस के लिए अप्लाई करा, आपका फेवर मेरे साथ था। परमेश्वर मैं जॉब में भरने गया अपने इंटरव्यू को, आपका फेवर मेरी तरफ था। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं, यू आर गिविंग ऑनर टू गॉड। एंड याद रखिए परमेश्वर हमेशा इस चीज़ को प्लीज करते हैं, उनको अच्छा लगता है जब उनके बच्चे उन पर निर्भर हों। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो। इसलिए उसने आपके जीवन से ऐसे लोगों को हटा दिया जिन पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, राइट। सो नाउ मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर दे दूँ, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं क्लिप को काट के। वो ये है, आपके पेरेंट्स पे आप डिपेंडेंट अगर है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नो, समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर ने एक समय तक, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया, परमेश्वर ने आपको एक सीजन तक वहाँ रखा होगा, एक सही समय पे। जब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज लाइफ में मैं 2009 में अपना घर छोड़ दिया था। इन द सेंस मैं घर से बाहर आया था पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद से आज तक अपने घर के बाहर हूँ। पढ़ाई करी, फिर जॉब करा, और फिर शादी हो गई, और बस अब लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो 2009 तक मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। उसके बाद मैं खुद बाहर आया तो कॉलेज में भी मैं पढ़ता रहा और पढ़ाई
पढ़ाई के समय भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, काम करता था और बहुत सारे काम कर करके अपनी फीस और अपने चीज़ों को पे करता था। तो क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक समय तक आप हो सकता है एक सीजन में डिपेंडेंट हो, बट परमेश्वर चाहते हैं नाउ यू हैव टू टेक द विल एंड मूव। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने एक समय तक आपको एक व्यक्ति के साथ जोड़ के रखा है, बट नाउ यू आर इनटू द न्यू सीजन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि आप परमेश्वर पे डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ना सीखें। आमीन। लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। पांचवा पॉइंट है दैट ही हैज अ डिफरेंट प्लान्स फॉर बोथ ऑफ यू। नाउ यहाँ बात आ गई है दोनों के ऊपर। परमेश्वर ने आप दोनों को सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने आप दोनों के लिए कुछ योजनाएं रखी हैं। अगर आप मेरे साथ निकाले तो निर्गमन 4:18 में क्या लिखा है? तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं वह नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। हम देखें तो यित्रो के जो था ससुर था, ससुर नहीं यित्रो जो था वो ससुर था किसका? मूसा का। और मूसा ने बहुत साल तक यित्रो के साथ मिलकर या उसके कहना चाहिए उसके अंडर में काम करा, लेकिन अब वो बोल रहा है कि मुझे विदा कर, मुझे जाना है, राइट? मेरे लिए मुझे जाके अपने भाइयों को देखना है। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर ने आपके लिए प्लान्स को रखे होंगे। और कई बार आपको पता है, अगर आपके जीवन से कुछ लोग रिमूव नहीं होते ना, तो वो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की उस बुलाहट को भी नहीं सुन पाते। जैसे उदाहरण पे अगर हम देखें अब्राहम और लूत के विषय में, अब्राहम और को परमेश्वर ने बुलाया था, लूत भी उसके साथ चला, लेकिन एक समय आता है जब दोनों अलग होते हैं। तो अब्राहम बोलता है तुझे जिस देश में जाना उस देश में चला जा, जिस जगह तुझे जाना है वहाँ रहने लग। और अगर आप देखें लूत का जो इब्रानियों में जो नाम का अर्थ है वो है वेल मतलब जो चीज़ ढकी हुई होती ना, जैसे ढकी हुई होती। और जैसे ही लूत अलग होता है, परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलता है? इस देश में जा और मैं तेरे को क्या करूंगा? आशीष करूंगा। तो कई बार हमें पता नहीं होता, बहुत से लोग हमारी लाइफ में ना एक आई एम सॉरी टू से दिस, बट कई बार हमारी लाइफ में बहुत से लोग ना एक ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, एक वेल बन जाते हैं। हम चाहकर भी नहीं देख पाते उसकी परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर आपको लोगों से अलग कर रहे हैं कि भैया आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, उनके लिए भी एक योजना बनाई है। अगर आप दोनों साथ रहेंगे और दोनों कभी समझ नहीं पाओगे कि परमेश्वर ने आप दोनों को किस कार्य के लिए बुलाया है। सो अगर हम देखें तो चेले भी जो थे 12 के 12 एक साथ नहीं रहे, पर दो दो करके वो क्या होते गए, जगह जगह गए और उन्होंने सुसमाचार सुनाया। अगर वो बोलते नहीं भैया हम 12 के 12 यहीं बैठेंगे, हमें तो कहीं सुसमाचार नहीं सुनाना, हमने सुन लिया बस बहुत है, नहीं, तो शायद सुसमाचार आज यहाँ हमारे पास नहीं होता। तो दो दो करके यीशु ने उनको भेजा और वो लोग गए। I send you to gather my sheep, saying the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. गए, वो भी अलग अलग हुए दो दो करके झुंड में, क्योंकि सुसमाचार फैलने पाया। आमीन। तो परमेश्वर ने आप दोनों के लिए कोई ना कोई योजना बनाई है, बट नाउ ये हमें है समझने की जरूरत कि परमेश्वर आपने जो हमारे लिए योजना बनाई है उसमें हम कैसे चलेंगे। जब हम और आप थोड़ा सा अलग होंगे और आत्मा से पूछेंगे और पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और आपको लीड करेगा आपकी कॉलिंग के लिए। उसके लिए जब आप और आपका जो भी पार्टनर या दोस्त है, जब आप अलग होते हैं तो उसमें आप उदास मत होइए कि यार ये मुझसे अलग हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी लाइफ में तो अब कुछ रहा नहीं, रोइए मत। परमेश्वर ने आपके लिए एक बेटर योजना रखी है, परमेश्वर ने आपके दोस्त के लिए एक बेटर योजना रखी है, और दोनों अपनी डेस्टिनी में और अपने जो कॉलिंग में तभी वॉक करेंगे जब हम और आप थोड़ा सा अलग होंगे, राइट? तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए एक बढ़िया कॉलिंग को रखा है, उसके लिए यू हैव टू गो out, and he is removing people from your life so that you can be flourish, you can go into the best season of your life and you can grow. Amen. जैसा बताया, लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए बहुत अच्छा था। और अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो लास्ट पॉइंट है दैट ही वांट्स टू ब्रिंग समवन एल्स इन योर लाइफ।
हालेलुया। अब जब मैंने समवन एल्स बोला है तो सबके दिमाग में हो गया अरे कौन आ रहा है, सब एक अलग तरीके से सोच रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है। सो अगर हम वचन में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है यूहन्ना 16:7 में, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यहाँ यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। सो यहाँ पे बाइबल साहब बोल रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास यानी कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तो मेरा जाना अच्छा है ताकि वो सहायक तुम्हारे पास आए। हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों से लोगों का जाना अच्छा होता है क्योंकि परमेश्वर हमारी लाइफ में कुछ नए लोगों को भेजते हैं, नई फैमिलीज, नए दोस्त, नए परिवार, नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और ये हमारे लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है, राइट। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप नए लोगों के साथ जुड़ें, नई डेस्टिनी, नए सीज़न में जब आप एंटर करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसमें फ्लरिश हों और बढ़ें, क्योंकि आप जो पुरानी, वचन में क्या कहता है, पुरानी बातें बीत गई, राइट। आपका जो ओल्ड या आपका जो पुराना लाइफ था, अब आप हो सकता है उससे बाहर आ रहे हो, एक नए सीज़न में एंटर कर रहे हो। याद रखिए इस सीज़न में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और वो आपको अगुवाई करेगा। आप अपने बेस्ट सीज़न में हैं, आप फ्लरिश होंगे, आप फ्रूटफुल होंगे, आप मल्टीप्लाई होंगे। सो दुखी मत होइए कि यू नो मेरे प्रिय लोग, अच्छे लोग चले गए, मैं तो अब अलग हो गया। नहीं, परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नए लोगों को और नए फैमिलीज़ को जोड़ने जा रहा है, नई फ्रेंडशिप्स आपके साथ होने वाले हैं, नए दोस्त आपके जुड़ने वाले हैं, नए जॉब में आप जा रहे हैं, नए कलीग्स आपके साथ जुड़ेंगे। यू विल हैव द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, आमेन। सो दैट्स व्हाई गॉड रिमूव पीपल सो दैट ही कैन ऐड समवन इन योर लाइफ। हालेलुया। सो यार दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई बिलीव आप इसको समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ऐसे लोगों को क्यों हटा देता है। वो आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की करें। और आप याद रखिए, अपने दिमाग में ये मत सोचिएगा कि यार मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ, यू नो मेरे साथ कोई अच्छा दोस्त नहीं है, सब मुझे छोड़ देते हैं, सब मुझसे हेट करते हैं, सब मेरे बारे में गॉसिप करते हैं। नहीं, याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और अगर आपको वो एक सीज़न में लेके जा रहे हैं जहाँ हो सकता है आपके पास दोस्त नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे बहुत कम दोस्त हैं, राइट। आप मेरे दोस्त हैं जैसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बहुत कम दोस्त हैं। तो एज़ कम्पेयर टू माई बैचलर लाइफ, मेरे बैचलर लाइफ में मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, मेरे और भी बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त थे जिनके साथ मैं उठता बैठता था। अब मेरे थोड़े दोस्त कम हो गए, बट इट डजंट मीन कि मेरी लाइफ में बहुत बोरिंग हुई। नो, आई एम इन माई न्यू सीजन और मुझे इस सीज़न में आई हैव अ न्यू फ्रेंड्स, लाइक आप मेरे दोस्त हैं और बहुत से मेरे साथ जुड़ गए ऐसे दोस्त जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं। दे आर माई गुड फ्रेंड्स, राइट। मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे जुड़ा हूँ। तो हर एक सीज़न में परमेश्वर आपको कुछ सिखाएंगे, आपको बढ़ाएंगे और वो आपको लेके जाएंगे, क्योंकि बढ़ोतरी होते रहना चाहिए आत्मिक जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं तो काट डाली जाएगी, और जो मुझ में फलती है उसे वो छांटता है, काटता है ताकि और फले, राइट। तो अगर आपके जीवन से कुछ लोग जा रहे हैं, सो जस्ट ब्लेस देम, टेक केयर ऑफ देम, कि आप उनको अच्छी तरह अलविदा करें, उनको ब्लेस करें। एंड रिमेंबर दैट यू आर एंटरिंग इनटू द न्यू सीजन ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे परमेश्वर आपको एक न्यू एक्सप्लोर करवाएगा, नई चीज़ों से नए लेवल में लेके जाएगा, नई तरक्कियों में लेके जाएगा और आपको आने वाला है बहुत मज़ा। इट गोना बी एडवेंचर, इट गोना बी अ ब्लेसिंग फॉर यू, आमेन। सो यस, बिकॉज बाइबल कहती है हिज प्लान्स इज नॉट टू हार्म यू बट टू ब्लेस यू। उसकी योजना आपके लिए हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। ये परमेश्वर का वचन हम सबों के लिए कहता है। सो अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड रेट एंड रिव्यू ऑन स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गूगल, एप्पल, जहाँ से भी आप सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए आश्रित होने पाए, आपको बहुत कुछ सिखाने पाए। और यस, सो लेट्स सी इस पॉडकास्ट में हमारे कितने सब्सक्राइबर और नहीं जुड़ते हैं। मेक श्योर टू शेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टैग कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। मैं ओनली इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ और कहीं मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। सो यस, DM मी, tag me on Instagram, and thank you so much for listening The Deep with your host Adish Narayan. Shalom, praise the Lord, bye.